आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि मैं चलता गया और कारवां बनता गया। नागपुर महानगर पालिका के जो चुनाव अभी 2026 में होने वाले हैं उसकी दावेदारी को लेकर काफी सारे उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है भरतनगर में, जहां पे उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो उप जिला प्रमुख यहाँ पे हरिभाऊ बानाई जी हमारे साथ में है, जो उम्मीदवारी का दावेदारी ठोक रहे हैं और जानेंगे कि किन उम्मीदवारी को लेकर, किन दावों को लेकर वो जनता की समस्याओं पर खरे उतरेंगे। क्या समस्याओं को लेकर आज यहाँ पे दावेदारी की जा रही है। स्वराज्य के संस्थापक राजे छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब जी ठाकरे, पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, युवा सेना अध्यक्ष आदित्य जी ठाकरे, इन पक्षों से मैं 30 साल से ये पक्ष के साथ में शिवसेना उद्धव गठ ये पक्ष से मैं काम कर रहा हूँ। जनता की छोटी मोटी जो समस्या है, समस्या को मैं सुलझाता हूँ। 30 साल के अंदर मैं इतना काम किया। पूरे नागपुर शहर के अंदर में एक हरिभाऊ बानाई व्यक्तिमत्व जाना जाता हुआ है। वैसा ही विधानसभा के बगत में भी मैं फॉर्म भरा हुआ था। कुछ अपने वरिष्ठ लोगों ने फॉर्म भरने की अनुमति दिया, मैं फॉर्म भरा, लेकिन कुछ कारणवश वो फॉर्म कैंसिल करने में आया। ये बड़े लोगों की साजिश थी। लेकिन तब से कारपोरेशन के चुनाव में मेरी पत्नी ओबीसी गठ से लड़ी थी। उस वक्त में प्रभाग क्रमांक 24 ओबीसी से 7,500 मतदान दिया था जनता ने। तब से मैं जनता के लिए लुक बुक सेवा, जो पुलिस स्टेशन की समस्या हो, दवाखाने की समस्या हो, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो या किसी के घर में कोई वादा वाद हुआ तो वो काम के लिए हरिभाऊ बानाई 24 घंटे उनके साथ में तत्पर खड़ा रहता है। करके जनता ने इस वक्त विचार किया हुआ है कि हमको हमारे सुख दुख में हमारे 24 घंटे साथ में 365 दिन हमारे जो साथ में रहता है, ऐसे व्यक्तिमत्व को हम इस वक्त निस्वार्थपना से हम चुन के देंगे। क्योंकि इस खासकर देखा जा रहा है कि काफी सारी समस्याएं सामने नजर आ रही है और काफी सारे सवाल यहाँ उठ रहे हैं, चाहे रोजगार को लेकर हो या बेरोजगारी को लेकर हो। तो आप किन समस्याओं पर ज्यादा फोकस आप लोगों का रहेगा जब उम्मीदवारी का दावा ये होगा, उसके बाद में किन समस्याओं पर आपका ज्यादा फोकस रहेगा? सबसे पहला मेरा समस्या का यहाँ की समस्या जो रहेगी, जो स्मार्ट सिटी का यहाँ पे जो मुद्दा लाया हुआ है, वो स्मार्ट सिटी का मुद्दा पश्चिम नागपुर का मुद्दा था। लेकिन हमारे पूर्व नागपुर के आमदार ने वो समझा ही नहीं कि स्मार्ट सिटी जो लाया हुआ है कहाँ पे दिया जाती है। स्मार्ट सिटी दिया जाती है खुला एरिया के अंदर में, जिस एरिया में मकान नहीं है, जिस एरिया में कुछ गार्डन नहीं है, कुछ नहीं, वो खुले एरिया के अंदर में स्मार्ट सिटी दिया जाती है। लेकिन ये प्रभाग के अंदर में प्रभाग 24 और प्रभाग 4 और प्रभाग 25 के अंदर में जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाया हुआ है, लोगों को बेघर किया हुआ है, लोगों के घर तोड़े, उनको बेघर किया, लोगों को मुआवजा नहीं दिया, लोग कितने तरसते हुए हैं। उस मुद्दे के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अभी जो मुद्दा है मेन लाडली बहना का, लाडली बहन समझ नहीं रही कि लाडली बहन को 1500 मिल रही है, लेकिन लाडली बहन खुश हो रही है, लेकिन घर से जो 6,000 रुपए जा रहे हैं उस पर मेरी बहन लोग ध्यान नहीं दे रही है। मैं इस मुद्दे के ऊपर में जाऊंगा, लाडली बहन के ऊपर में नहीं ज्यादा काम करूंगा। जो घर में परेशानी आ जा रही है, टैक्स का प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिक बिल का प्रॉब्लम हो या वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम हो, जिसपे बिल बढ़ के आ रहा है। अभी सामान्य आदमी इतना परेशान है, लोग बता खाली बस ये काम दिखा रही है, बीजेपी काम जरूर कर रही है, लेकिन कौन सा काम कर रही है? खाली फुलिया बना रहा है, रोड बनाना, ये बनाने से समस्या हल नहीं होनी। जो जनता को लुक बुक सुविधा होना चाहिए, जनता के लिए जो रोजगार होना चाहिए, एक आंधी प्लान लाना था इसके अंदर नागपुर शहर के अंदर में लोगों के लिए। जैसे कारपोरेशन में जगह निकली थी, उसके अंदर में अपने कार्यकर्ता लगाए, जो गोर गरीब कार्यकर्ता पूरे बस्ती के अंदर में पूरे शहर के अंदर में घूम रहे, उनके ऊपर में ये पार्टी का ध्यान नहीं है। और मेरे परिसर के अंदर में प्रभाग क्रमांक 24 के अंदर में मेरा इतना काम है, डिप्टी सिंगल से लेके तो सुभान नगर से लेके प्रजापति नगर से मिनी माता नगर, सूर्या नगर, आदिवासी प्रकाश नगर, चिखली नगर और भारत नगर के अंदर में कलमना बस्ती के अंदर में मेरे नाम का इतना दबदबा है कि हर ऑफिसर बेचारा छोटे से छोटा ऑफिसर हो या बड़े से बड़ा
बड़ा ऑफिसर हो, या पुलिस स्टेशन की समस्या हो, या हॉस्पिटल की समस्या हो, या चाहे कैसी भी समस्या हो, वो समस्या के लिए मैं 24 घंटे उनके जनता के साथ में तत्पर खड़ा रहता हूँ। करके जनता ने मेरा विकास के बारे में विचार किया हुआ है, करके जनता इस बार मेरे को 99% नहीं 101% जनता मेरे लिए विचार करेगी। अगर हम बात करें नागपुर महानगर चुनाव 2026 की, तो काफी सारे उम्मीदवार आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, तो किस तरीके की वो चुनौती देखी जाएगी? मेरी भूमिका ऐसी रहेगी, मैं कोई विवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, ना कोई संघर्ष नहीं, मेरा संघर्ष रहेंगी खाली मेरी जनता। मैं जो जनता के लिए काम किया हूँ, वो जनता के लिए मैं तदबीर दौड़ता हूँ। वो जनता इस वक्त में सदैव मैं देखते रहता हूँ कि इस वक्त में जो प्रभाग 24 की रणनीति जो है, जो 24 की रणनीति है, इस वक्त में जो परिसर के अंदर मैं घूम रहा हूँ, जैसा डिप्टी सिंगल के अंदर में इतना विरोध हो गया सामने वाले कैंडिडेट का, जिसके सामने मैं लड़ने वाला हूँ, वो कैंडिडेट है प्रदीप जी पवाने। क्योंकि आज जो मैंने काम किया डिप्टी सिंगल के अंदर में, वो जनता विचार करती है ये कोई हमारा समाज का लड़का नहीं, ये आम नागरिक का लड़का है, और ये आम नागरिक के सामने हमारे आम नागरिक के समान हमारे साथ में रहता है। कभी उसने भेदभाव नहीं किया कि ये छत्तीसगढ़ी समाज है, ये साहू समाज है, ये सतनामी समाज है, ये तेली समाज है, कोई समाज नहीं। समाज का एकीकरण मैंने किया हूँ। मेरे समाज के यहाँ पे 50 से 60 वोट है, तब भी जनता ने मेरे पे विश्वास किया है, तो मेरे पत्नी को 7,500 मतदान दिया। और इस वक्त मेरी चुनौती रहेंगी डिप्टी सिंगल के अंदर से कम पहली बार तो 3,500 वोट मिले, इस वक्त मेरे को डिप्टी सिंगल से 7,000 वोट मिलेंगे, और मिनी माता नगर से कम 5,000 वोट मिलेंगे, और इतर एरिया से और सबसे ज्यादा लीड रहेंगे मेरे को डिप्टी सिंगल परिसर के अंदर में। क्योंकि मेरा बहुल जो काम करने का रजिया है, डिप्टी सिंगल, मिनी माता नगर और मेरे प्रभाग के जनता के लिए मैं कभी पार्टी के विचार में काम नहीं किया। कोई भी मेरे पास में समस्या लेके आया तो मैंने ये नहीं पूछा तू भाई कौन से पार्टी का है, क्योंकि मैं आम जनता के समान और आम नागरिक के समान मैं काम करता हूँ। करके इस वक्त में मुझे जनता चाहेंगी, और जनता मेरे को इस वक्त 100% चुन के देंगी। मेरे जनता का साथ है, मेरे एरिया के लोगों का साथ है, मेरे साथ में सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग है, लेबर वर्ग है, इनका मेरे को सबसे बड़ा साथ है। और मेरा मित्र परिवार जो है, नागपुर शहर मित्र परिवार, और मेरे शिवसेना का जो मित्र परिवार है, पूरे इधर पार्टी के भी लोग जो है, इस वक्त में ऐसा है कि ये पार्टीवाद होगा नहीं, हर पार्टी के लोग मुझे मदद करेंगे, क्योंकि मैं हर पार्टी का काम करता हूँ। पार्टी के लिए मैं सुख दुख से कभी भी उनके साथ में खड़ा रहता हूँ। ये मेरी पार्टी की तरफ से और मेरे मित्र परिवार की तरफ से ये आग्रह की विनंती है, चाहे कितना भी संकट आए, चाहे कोई भी आपको पैसे की लालच दे, कोई दारू की लालच दे, कोई दूसरे प्रकार की लालच दे, तो मेरी आपसे आग्रह की विनंती है कि अपने को किसको चुनना है, क्या जो 24 घंटे अपने साथ में 365 दिन अपने कंधे से कंधा लगा के काम करता, ऐसे व्यक्ति को चुनना है। तो वो व्यक्ति कौन है, तो ये आपको ठहराना है, क्योंकि मैं नाम बताऊंगा तो आप सोचोगे ये खुद के स्वार्थ के लिए वोट मांग रहा, और मैं वोट मांगूंगा तो एक नहीं मांगूंगा, मैं 4 मांगूंगा, 4 मांगूंगा तो अनेक बोलेंगे, और एक मांगूंगा तो स्वार्थ के लिए वोट मांग रहे करके इतना बोलेंगे। इतने बोल के मेरे वाणी को ईरान करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये थे हमारे साथ में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे उप जिला प्रमुख, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जनता की जो समस्या है, चाहे वो प्रभाग की समस्या हो या फिर काफी सारे जो वार्ड यहाँ पे आते हैं, चाहे वो डिप्टी सिंगल हो या फिर भरत नगर हो या फिर और भी जगह की जो समस्या है, उसे सुलझाने का काम मैं पूरी लगन से करूंगा। और कहीं ना कहीं जो एक उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी का जो संदेश लगातार चलते आया है कि 80% समाज सेवा और 20% राष्ट्र सेवा, तो ये इस पर मैं कहीं ना कहीं निर्भर रहूंगा और जनता की सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।